खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें। उन्हीं की जुबानी अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। कलधारा। ये नाम सुनने में साधारण लगता है, मगर इसके पीछे एक ऐसी खौफनाक दास्तान छुपी है जिसने सदियों से इस गांव को वीरान कर रखा है। कहा जाता है कि कभी ये जगह खुशहाल ब्राह्मणों का घर हुआ करती थी। खेत लहलहाते थे, हवेलियां रौनक से भरी रहती थीं, मंदिरों में घंटियां बजती थीं। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इस बर्बादी का कारण बना जोधपुर का जालिम दीवान सख्त सलीम सिंह। उसकी नजर गांव की एक हसीन ब्राह्मण लड़की पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती का ऐसा दीवाना हुआ कि उसने ऐलान कर दिया, मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो, ये मेरी बीवी बनेगी। लेकिन ब्राह्मण अच्छी तरह जानते थे कि सलीम सिंह कैसा जालिम इंसान है। सबको यकीन था कि अगर ये लड़की महल में गई तो कभी चैन से जी नहीं पाएगी। लिहाजा गांव के लोगों ने इस जुल्म के खिलाफ बगावत कर दी। सलीम सिंह आग बबूला हो गया, गुरूर से चिल्लाया, मैं इनका राजा हूं, ये लोग मेरे खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसने रातों रात ऐलान किया, कलधारा को आग लगा दूंगा और उस ब्राह्मण लड़की से शादी जरूर करूंगा। लेकिन तभी गांव के लोगों तक ये खबर पहुंची। उन्होंने कसम खाई, हम अपनी बेटी किसी जालिम के हवाले नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जमीन छोड़ देंगे, मगर ये शादी कभी नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। आधी रात को पूरा गांव खाली कर दिया गया। सुबह जब सलीम सिंह पहुंचा तो कलधारा में एक भी इंसान बाकी नहीं था। हवेलियां वीरान थीं, आंगन खाली थे, बस सन्नाटा था। दीवाना होकर सलीम सिंह चिल्लाया, सब कहां गए, लड़की कहां गई? उसने हुक्म दिया, गांव को आग लगा दो, अगर कोई छुपा होगा तो जलकर मर जाएगा। मगर गांव तो पहले ही खाली था, सिर्फ राख और खामोशी बची। लेकिन गांव वाले जाते जाते एक शिट श्राप फॉलो छोड़ गए। उन्होंने कहा, हम ये जमीन छोड़ रहे हैं, मगर याद रखना, अगर हमारे बाद कोई यहां बसने की कोशिश करेगा तो भटकती आत्माएं उसे चैन से जीने नहीं देंगी। कहा जाता है कि बाद में सलीम सिंह की मौत भी रहस्यमयी हालातों में हुई। कोई वजह नहीं, कोई सबूत नहीं। लोग मानते हैं कि कलधारा का वही श्राप उस तक भी पहुंच गया। आज भी उसकी हवेली में बर्तन, सजावट और सामान वैसे का वैसा रखा है जैसे अचानक किसी रात जिंदगी थम गई हो। बाहर से ये जगह खंडहर नजर आती है, मगर अंदर अब भी वही सन्नाटा और दहशत है। यही वजह है कि कलधारा को एक हॉन्टेड जगह माना जाता है। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी यहां अपनी टीम के साथ आए थे। उन्होंने रात गुजारने की कोशिश की। कैमरे और यंत्र लगाए गए और फिर अंधेरे में कदमों की आहट, औरत की चीख, अजीब सरगोशियां, सब रिकॉर्ड हुआ। खुद गौरव ने कहा था, यह जगह वाकई हॉन्टेड है। लेकिन अफसोस, कुछ साल बाद गौरव तिवारी खुद एक रहस्यमयी मौत का शिकार हो गए। उनके गले पर ऐसे निशान पाए गए जैसे किसी ने रस्सी कस दी हो। कोई वजह नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक अनसुलझा डर। मकामी लोग आज भी कहते हैं कि यह कलधारा की बद्दुआ थी। आज कलधारा एक सुनसान कब्रिस्तान जैसा है। दिन में यहां सैलानी आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन रात होते ही कोई ठहरने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी यहां ठहरा या तो जिंदा वापस नहीं आया या अपनी अकल खो बैठा। अपनी असली कलधारा कहानी आज भी दुनिया अपनी के सदियों सामने पुरानी रखना बद्दुआ चाहते के हैं साथ जिंदा तो है। हमें अपनी कहानी ईमेल और लोग करें। कहते हैं, हम आपकी कहानी को कलधारा आवाज में देंगे घर बनाना और सबके आसान है, सामने लाएंगे। लेकिन उसमें जिंदा रहना नामुमकिन है।